हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल करियर क्रैक हब पर, जहां पर हमने एक सीरीज़ को शुरू किया था जिसके अंदर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। दो लेक्चर्स हमने एसएससी के ज्योग्राफी के रिकॉर्ड कर दिए हैं और 2 लेक्चर में हमने एसएससी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखा है। आज ये हमारा 5वां सेशन होगा जहां पर हम लोग एसएससी के 2022 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एसएससी में वो सारे क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में हम जरा डिस्कस करते हैं। तो अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। आप देखेंगे कि सर सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, उसमें होगा द फेमस हिल टाउन उदमा मंडलम इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, पूछा गया है कि जो बहुत ही फेमस एक हिली टाउन एरिया है उदमा मंडलम, ये कहाँ पर स्थित है या इसको आप एक और नाम से क्या जानते हो। सबसे पहले आपको जानना है कि सर ये है कहाँ। ये जो पहाड़, ये जो हमारा हिल है, यानी जिस हिल के नाम पे ये टाउन है, सर ये तमिलनाडु के राज्य में होगा। इट विल बी सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु। और याद रखिएगा, इस उदमा मंडलम जो हमारा हिल है, जो टाउन है, इसको हम लोग ऊंटी हिल के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऊंटी। ठीक है, वहीं आप देखिएगा जो इसमें आप ऑप्शन में देखोगे तो एक ऊंटी है, एक कोडाईकनाल है। ठीक है, कोडाईकनाल इज ऑल्सो इन दी तमिलनाडु। ठीक है, कोडाईकनाल इज ऑल्सो इन दी तमिलनाडु। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोडाईकनाल भी तमिलनाडु में है और देखिएगा जो उदमा मंडलम है ये भी तमिलनाडु में। लेकिन उदमा मंडलम नाम का जो एक टाउन है, जो एक शहर है, वो कहां पर होगा? दैट विल बी इन दी ऊंटी। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहां पर याद रखिएगा। आते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन दी इंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा पूछा गया कि कौन सा एनिमल है जिसको साउथ अमेरिका का इंडीज पर्वत पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते थे। ठीक है, अब देखिएगा इसका आंसर तो बहुत आसान है, आंसर होगा इसका लामा। ठीक है, याद रखिएगा आंसर इसका क्या होगा? लामा। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि सर साउथ अमेरिका में इंडीज माउंटेन का लोकेशन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं जरा आपको साउथ अमेरिका का इंडीज माउंटेन दिखाता हूँ, उसका लोकेशन है कहाँ। आते हैं जरा एक मैप पे, और इस मैप पे अगर आप बात करोगे तो आप देखिएगा सर, जरा इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग एक रफ में मैप ड्रॉ करते हैं साउथ अमेरिका का। एक साउथ अमेरिका का रफ में आपके लिए मैं मैप ड्रॉ कर दूं, और अगर आप देखोगे कि सर ये अगर हमारा पूरा का पूरा साउथ अमेरिका का रीजन है, समझिएगा कि सर अगर ये हमारा साउथ अमेरिका का रीजन होगा तो साउथ अमेरिका के अंदर आपको पता है सर, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे देश का डिवीजन है। सबसे पहले आप अगर बात करोगे तो इस रीजन में एक देश पड़ेगा, इसको आप बोलोगे कोलंबिया, और इसके बराबर में आइएगा तो यहां पर एक और देश पड़ेगा, इसको आप बोलोगे सर ये हमारा इक्वाडर नाम का देश है। इक्वाडर के जस्ट नीचे आइएगा तो यहां पर एक और देश मिलेगा, इसको आप बोलोगे पेरू। ठीक है, इस रीजन में आएगा तो सर यहां पर आपको एक और देश मिलेगा, इसको आप बोलोगे चाइल। दिस विल बी द कंट्री ऑफ चाइल। और यहां पर एक और देश होगा, इसको आप बोलोगे बोलीविया। ये आपको बोलीविया नाम का देश है। जहां पर इस रीजन में आएगा तो यहां पर एक और देश होगा, इसको आप बोलोगे वेनेजुएला। मैं जरा आपके लिए मार्क कर दूं, इसको आप बोलोगे वेनेजुएला। दिस विल बी योर कोलंबिया। इसके बारे में अगर बात करोगे तो इस देश का नाम होगा इक्वाडर, ये इक्वाडर होगा। इसके जस्ट नीचे आएगा सर, दिस विल बी योर पेरू, एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंट्री ऑफ चाइल, एंड दिस विल बी योर बोलीविया। यह आपका सर बोलीविया नाम का देश है। इस रीजन में आओगे सर, यहां पर एक और देश बनता है। इस रीजन में देखोगे सर, ये होगा आपका अर्जेंटीना। ये होगा आपका क्या सर? दिस विल बी योर अर्जेंटीना। और बीच में यहां पर एक देश पड़ेगा, इसको आप बोलोगे ब्राजील। बीच के एरिया में एक देश पड़ेगा, इसको आप बोलोगे ब्राजील नाम का देश है। अब देखिएगा ये आपका मैपिंग है, इसमें और भी बहुत सारे देश है। पराग्वे नाम का देश यहाँ पर है, उराग्वे है, यहाँ पर देखिएगा और भी सुरिनेम नाम का देश है, और भी कंट्रीज हैं। लेकिन पूछा है कि सर साउथ अमेरिका में इंडीज माउंटेन का जिक्र किया गया है, इंडीज माउंटेन का यहाँ पर जिक्र है। सर साउथ अमेरिका में इंडीज माउंटेन का लोकेशन कहाँ है, आप जरा ये देखिएगा। साउथ अमेरिका में अगर इंडीज माउंटेन देखोगे सर, कोलंबिया के रीजन से एक पहाड़ शुरू होगा। ठीक है, ये कोलंबिया से ब्राजील, इक्वाडर नाम का जो देश है उस देश को भी टच करता है, बॉर्डर को। वहां से देखिएगा ये पेरू, और पेरू नाम के एरिया में ये बोलीविया नाम का जो देश है वहां से, और ये पूरे के पूरे देखिएगा चाइल नाम के देश में आता है, और चाइल नाम के देश में एकदम नीचे तक जाएगा। ठीक है, ये जो माउंटेन होगा इसको आप क्या बोलोगे? ये एक रेंज है, ये माउंटेन होगा, इसको आप क्या बोलते हो? इसी का नाम होता है इंडीज
इंडीज माउंटेन रेंज, इसे आप इंडीज माउंटेन रेंज बोलते हो। बहुतों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये रेंज क्या होता है। देखिएगा कि सर अगर यहाँ पर एक पहाड़ है और यही पहाड़ अगर ग्रुप में है तो जो पहाड़ का समूह होता है ना, जो पहाड़ों का ग्रुप होता है, अगर बहुत सारा पहाड़ अगर आपको एक लाइन में दिखेगा, एक ग्रुप में दिखेगा, तो जो पहाड़ों का समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। और रेंज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्रृंखला। रेंज को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो इंडीज पर्वत की जो श्रृंखला है, इंडीज माउंटेन का जो रेंज, उसका लोकेशन कहाँ है सर, वो साउथ अमेरिका में कुछ इस तरीके से आएगा। और याद रखिएगा जो इंडीज पर्वत का रेंज होगा, इट इज दी, ये सबसे लंबा रेंज है, इट इज दी लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ साउथ अमेरिका। पूरे साउथ अमेरिका का सबसे लंबा रेंज कौन, पूरे साउथ अमेरिका का सबसे लंबा रेंज होगा इंडीज माउंटेन रेंज। इंडीज पर्वत की श्रृंखला विल बी द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द साउथ अमेरिका। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं जरा हम अपने अगले पीपीटी वाले पॉइंट पे। गिव मी अ सेकंड, ठीक है। देखिएगा यहां पर पूछा गया विच ऑन द फॉलोइंग एनिमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द इंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। आंसर होगा लामा। ये तो आपने समझ गए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था आपके लिए सर ये इंडीज पर्वत। ये इंडीज पर्वत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसका लोकेशन मैंने आपको बताया। इस पॉइंट को जरा आप समझिएगा, देखिएगा, और कुछ भी डाउट होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखिएगा ये सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं जरा हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। पूछा गया है कि कौन सी नदी गंगा की दाहिनी ओर की सहायक नदी है। मैं जरा आपको एक ग्लिम्स देता हूं, एक जरा इस पॉइंट को जरा समझते हैं। सर गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में बात की गई है। आप सबको पता होगा सहायक नदी को हम लोग इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी भी बोलते हैं। आप इसको ट्रिब्यूटरी बोलो या आप इसको सहायक नदी बोलोगे, दोनों एक ही होता है। सर ट्रिब्यूटरी होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म एज अ ट्रिब्यूटरी। अगर एक नदी ऐसे करके बह रही है, अगर एक नदी ऐसे करके बह रही है, ठीक है, तो लंबी सी नदी के बहाव के बीच में, समझिएगा, अगर एक लंबी सी नदी ऐसे बह रही है तो लंबी सी नदी के बहाव के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां होती हैं जो बहते हुए जाती हैं और इस लंबी सी नदी को उनके रास्ते में मिलती हैं। ये जो छोटे छोटे रिवर्स होंगे ना, इन्हीं छोटे छोटे रिवर्स को आप क्या बोलते हो, किसी भी एक नदी की सहायक नदी बोलते हैं। एग्जाम में पूछे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि सीजीएल के एग्जामिनेशन पूछा गया है, सर कौन सी नदी है जो गंगा नदी की दाहिनी ओर की सहायक नदी है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी किया है। यहाँ पर सारी की सारी नदियां गंगा की सहायक नदी है। गंडक भी सहायक नदी है, सोन भी सहायक नदी है, कोसी नदी भी सहायक नदी है और गोमती नदी भी सहायक नदी होती है। लेकिन पूछा गया सर दाहिनी ओर की सहायक नदी कौन। तो दाहिनी ओर की सहायक नदी के लिए जरा हमें इस पॉइंट पे वापस से आना पड़ेगा और इसको देखते हैं, समझते हैं। देखेंगे ये ट्रिब्यूटरी वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ मैप को मैं ज़रा बना करके दिखाऊं आपको, अगर आप देखोगे सर ये अगर हमारा कुछ नॉर्थ इंडिया है, मैं गंगा नदी के बारे में ज़रा आपको एक बार हिंट देता हूं। ये अगर हमारी नॉर्थ इंडिया है, इफ दिस इज गोइंग टू बी आवर नॉर्थ इंडिया एवरीवन, ये सिक्किम का रीजन होगा और यहां से ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का रीजन होगा, ठीक है। आप देखेंगे ये हमारा त्रिपुरा होगा, ये मेघालय, और यहाँ से एक रेखा आएगी हमारी नीचे की तरफ, ये हमारा गुजरात का क्षेत्र होगा। अगर ये हमारा नॉर्थ इंडिया है तो आप सबको पता होगा कि सर अगर ये नॉर्थ इंडिया है तो इस रीजन में यहाँ पर एक राज्य पड़ेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे में एक राज्य पड़ता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पड़ेगा बिहार, यहाँ पड़ेगा झारखंड और यहाँ पर पड़ता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पर बांग्लादेश है और बांग्लादेश के जस्ट नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर पड़ेगा बे ऑफ बंगाल, यानी कि सर बंगाल की खाड़ी पड़ती है। और अगर आप गंगा नदी के बारे में बात करोगे तो सर गंगा नदी का बहाव समझिएगा। गंगा नदी के बारे में अगर बात करोगे तो सर गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके, गिव मी अ सेकंड, गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर बहती है, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है, पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ेगा फरक्का, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नाम की जगह से गंगा नदी अपने आप को दो नदी में डिवाइड करती है। और वेस्ट बंगाल का राजधानी क्या है सर, कोलकाता, कोलकाता मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और वेस्ट बंगाल के फरक्का नाम की जगह से गंगा नदी अपने आप को दो नदी में डिवाइड करेगी। एक नदी जो यहाँ से बहते हुए चली जाती है बांग्लादेश,
और दूसरी नदी जो कोलकाता से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। तो देखिएगा गंगा नदी अपने आप को दो नदी में डिवाइड कर रही है। पहली नदी जो बांग्लादेश में जाएगी, यानी कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में चली जाएगी तो सर बांग्लादेश में गंगा नदी को हम लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और देखिएगा जो दूसरा पार्ट है जो कोलकाता में होगा, कोलकाता में गंगा नदी को हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ट्रिब्यूटरीज के बारे में। मैं ज़रा आपको इस नदी के ट्रिब्यूटरीज के बारे में कुछ पॉइंट समझाता हूँ, इस पॉइंट को ज़रा आप समझेंगे। देखिएगा, आप देखिएगा मैं ज़रा इस मैप को जूम कर दूं ताकि आपके लिए ये मैप थोड़ा आसान हो जाए। अब यहाँ पर आपको गंगा नदी का बहाव क्लियर दिख रहा होगा, और जब गंगा नदी का बहाव दिख रहा है तो याद रखेंगे सर गंगा नदी, देखो अगर गंगा नदी ऐसे करके बह रही है, ठीक है, ये हमारे भारत का पूरब का पार्ट होगा और ये हमारे भारत का पश्चिम का पार्ट होगा। और गंगा नदी अगर ऐसे करके बह रही है तो आप देखोगे अगर आप यहाँ से खड़ा होकर के इस पोर्शन में चलोगे तो इसके जो ऊपर वाला रीजन होगा ये क्या होगा सर, ये होगा आपका लेफ्ट, और इसके जो नीचे वाला रीजन होगा यानी गंगा नदी के ऊपर का जो रीजन होगा आपका लेफ्ट कहलाएगा, और इसके नीचे का जो रीजन होगा ये क्या होगा आपका राइट। आप देखो, आप जरा कोशिश करो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हो तो अगर आप आगे की ओर बढ़ोगे तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये क्या होगा आपका राइट होगा, ठीक है। तो देखिएगा राइट ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा गया है। गंगा नदी की एक पहली सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है। इसको आप क्या बोलोगे सर, इसका नाम होगा रामगंगा, लेकिन ये कहाँ से मिल रही है, लेफ्ट साइड से, ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करोगे सर यहाँ से आती है यमुना नदी जो गंगा नदी को यहाँ मिलती है, यानी कि देखोगे ये आपकी हो जाएगी यमुना नदी, सर ये दाहिने साइड से जाके मिल रही है। ये आंसर होता अगर ऑप्शन में होता तो, लेकिन ऑप्शन में यमुना नदी दिया नहीं है। इसके बाद आगे बढ़िएगा सर, यूपी में ही यहाँ से गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है जो गंगा नदी को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नाम की जगह पर जाकर के मिलती है। उसको आप गाजीपुर का भी एरिया बता सकते हो, ठीक है। लेकिन देखिएगा ये भी जो नदी है ये बाएं साइड से आ रही है, लेकिन राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज पूछा गया है। सर यहाँ पर एक राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के रीजन से, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है अमरकंटक की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ क्या पड़ेगा सर, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ पड़ेगा अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक हिल। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नाम के पहाड़ से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम होता है सोन नदी, जो गंगा नदी को बिहार के पटना के क्षेत्र में जाकर के मिलती है। इसको आप क्या बोलोगे, दिस विल बी योर सोन नदी। तो ये हमारा लेफ्ट था, ये हमारा राइट था। सर दाहिने साइड से मिलने वाली नदी कौन सी मिल रही है, सोन नदी है, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और यहाँ पर आंसर क्या सोन नदी है, बिल्कुल सोन नदी है, सोन नदी विल बी योर आंसर। गंगा नदी की सारी सहायक नदी आप याद रखेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए गंगा नदी के सारे सहायक नदियों के मैं नाम लिख दे रहा हूँ, बाकी जब मैपिंग पढ़ते हैं तो मैपिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होंगी, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आपके लिए गंगा नदी की सारी ट्रिब्यूटरीज का नाम लिखता हूं। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी लेफ्ट राइट मैं मिला करके लिख रहा हूं, ठीक है। आप देखिएगा एक नदी होगी गंगा नदी की सहायक नदी, इसको आप बोलोगे रामगंगा। इसके बाद देखिएगा एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे सर गोमती नदी। तीसरे में अगर बात कीजिएगा तो एक और नदी होगी यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी, और याद रखिएगा यमुना रिवर इज दी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, यमुना रिवर इज दी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सर अगर लंबी सहायक नदी है तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर विल बी द लेंथ ऑफ यमुना रिवर, एंड यमुना रिवर विल बी द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 3 ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद जरा चौथे में अगर बात करेंगे, सर चौथे में आपको एक और ट्रिब्यूटरी याद रखना है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे शारदा नदी। पांचवें में आएगा एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे घाघरा नदी, इसको आप क्या बोलेगा घाघरा नदी। 6 में आएगा एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे गंडक नदी। 7वें में आएगा एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे सोन नदी। 8वें में आएगा एक और नदी होगी, इसको आप बोलोगे कोसी नदी। 9th में अगर आएगा तो एक और नदी होगी, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे महानंदा, इसको आप बोलोगे महानंदा नदी। तो गंगा नदी की ये टोटल 9 सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में देखो, इसके एग्जाम में पूछा है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अगले क्वेश्चन में हो सकता है चेंज करेगा, विच इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो देखिएगा सर यमुना को और सोन को छोड़ करके बाकी सारा नदी आपको याद रखना है, क्योंकि यमुना नदी और सोन नदी को छोड़ करके बाकी सारे जो रिवर्स होंगे वो गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप यहां पर याद रखेंगे।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैंने मैपिंग समझाया था आपको। आते अगले क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग रिवर बेसिन लोकेटेड इन उड़ीसा? कौन सा जो रिवर बेसिन है जो उड़ीसा में होगा? सर नर्मदा। नर्मदा तो उड़ीसा की तरफ फ्लो करती ही नहीं है। नर्मदा कहाँ फ्लो करेगी? सर नर्मदा नदी फ्लो करेगी, नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश से, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। मैं आपको जरा मैपिंग पे ही दिखाता हूँ, चलिए इसको मैपिंग से ही करते हैं, क्योंकि जब डिस्कशन कर रहे हैं तो अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे भाई। देखिएगा, अगर आप बात करोगे तो सर ये हमारा गुजरात का रीजन है, और ये हमारा कुछ दक्षिण भारत का एक एरिया बनता है। दिस इज व्हाट वी हैव दी। ये हमारा कुछ साउथ इंडिया का रीजन होगा। साउथ इंडिया के रीजन में अगर बात करोगे सर, ये वाला पॉइंट हमारा होगा, गिव मी अ सेकेंड एवरीवन, ये हमारा होगा सर गुजरात का राज्य। गुजरात के नीचे यहां पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे क्या आएगा सर? महाराष्ट्र के नीचे आएगा कर्नाटका, और कर्नाटका के नीचे क्या आएगा सर? केरला। और कर्नाटका और केरला से बॉर्डर शेयर करते हुए राज्य होगा हमारा तमिलनाडु का। मैं लिखते चला जाता हूं, ये गुजरात होगा, ये महाराष्ट्र होगा, ये कर्नाटका होगा, ये केरला होगा, दिस विल बी योर तमिलनाडु। और यहां से एक राज्य हमारा निकलता है ऊपर की ओर, सर ये होगा हमारा आंध्र प्रदेश, और ये होगा हमारा एक राज्य सर तेलंगाना का। इसके ऊपर जाएगा सर, यहाँ पर एक राज्य होगा हमारा उड़ीसा का, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उड़ीसा के बारे में, ये उड़ीसा का राज्य होगा। और उड़ीसा के जिस बराबर में यहाँ पर आपको एक और राज्य दिखेगा सर, ये होगा आपका राज्य छत्तीसगढ़ का। देखिए पूछा गया कि कौन सा नदी है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन लोकेटेड इन उड़ीसा? उड़ीसा में कौन सा लोकेटेड होगा? सबसे पहला ऑप्शन दिया नर्मदा। मैं आपको बताऊं ना सर, यहाँ से एक और राज्य हमारा बनता है, ये होगा आपका मध्य प्रदेश का, दिस विल बी योर एमपी। सर नर्मदा नदी, आपको ये भी पॉइंट पता है कि अगर ये दक्षिण भारत है तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या पड़ेगा सर? यहाँ पड़ता है अरेबियन सी, यानी कि इसको आप बोलोगे सर अरब सागर, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में देखा है तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, और गुजरात के बाद अरेबियन सी में एंड कर जाएगी। सर उड़ीसा में तो गई नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। हालांकि जो ऑप्शन में नहीं है उसके बारे में भी मैं डिटेल में करा रहा हूँ, इस पॉइंट को देखिएगा, समझिएगा और कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। शायद ये वीडियोज़ आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दें, थोड़ा भी हेल्प कर दे तो ये वीडियो मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। देखिएगा ये हमारा हो गई, दिस विल बी योर नर्मदा नदी। अगला है कावेरी। सर कावेरी नदी के बारे में बात करोगे, कावेरी नदी के बारे में सर, कावेरी नदी कर्नाटका से निकलती है, कर्नाटका से केरला, और केरला से तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके एंड करेगी। सर ये उड़ीसा में तो इसका भी क्षेत्र नहीं आया, तो कावेरी नदी भी हमारे ऑप्शन का, तो कावेरी नदी भी हमारे ऑप्शन से गलत हो जाएगी। देखिएगा तीसरे नदी को छोड़ के हम देखते हैं कृष्णा नदी। सर कृष्णा नदी के बारे में आप क्या देखोगे? कृष्णा नदी कर्नाटका से निकलती है, कर्नाटका से कृष्णा नदी का बहाव देखिएगा, कर्नाटका से इट विल गो टू तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद क्या होगा? ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एंड कर जाएगी। तो दिस विल बी योर कृष्णा। ये क्या हो गया आपकी? कृष्णा। सर कृष्णा भी ऑप्शन में नहीं है, बचा क्या सर? महानदी। महानदी ऑप्शन में होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ है, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ होगा, इस पहाड़ का नाम होता है सिंघवा की पहाड़ी, सिंघवा हिल। तो छत्तीसगढ़ के सिंघवा नाम के पहाड़ से महानदी रिवर का ओरिजिन होगा, और ये नदी देखिएगा इस पहाड़ से निकलती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से आती है उड़ीसा, और उड़ीसा में जाकर के इस रीजन में अपना एक बेसिन का फॉर्मेशन करती है। तो आंसर विल बी योर महानदी। सो महानदी विल बी योर करेक्ट आंसर। महानदी भारत के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्य में फ्लो करती है। इस पॉइंट को भी आप जरा याद रखेंगे। चलिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे, महानदी रिवर जब उड़ीसा में फ्लो करती है ना, तो उड़ीसा में एक जगह पड़ता है संबलपुर, ठीक है। महानदी रिवर उड़ीसा में कहाँ फ्लो करती है? महानदी रिवर उड़ीसा के संबलपुर नाम के जगह पर फ्लो करती है। तो संबलपुर में जहां पर महानदी रिवर बह रही होगी ना, एग्जैक्टली संबलपुर में भारत सरकार ने क्या किया? यहां पर एक डैम बनाया। इस डैम का नाम क्या होगा सर? इस डैम का नाम होता है हीराकुंड डैम, जो कि पूरे भारत का सबसे लंबा डैम है, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर, आप इसको अप्रोक्स में 26 किलोमीटर बोल सकते हो। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। महानदी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत का सबसे लंबा डैम कहाँ बनाया गया है? पूरे भारत का सबसे लंबा डैम महानदी के ऊपर
देखिएगा उड़ीसा राज्य में एक जगह पड़ता है संबलपुर, वहां पे बनाया गया है। और बाय द वे इट इज हीराकुंड डैम, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटी डैम, ये एक ग्रेविटी डैम का प्रकार होता है। चलिए वी हैव डन विद दिस आवर फोर्थ क्वेश्चन। डिटेल में डिस्कशन चल रहा है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले पॉइंट पे आते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? सर जूट का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है? सर इंडिया होगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे। सर इन विच ओशन इज द मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड? सर मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। सर कैसा पैसिफिक ओशियन? यहां पे आप थोड़ा चेंज करेंगे, मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द वेस्ट पैसिफिक ओशियन। दो होगा, एक ईस्ट पैसिफिक ओशियन होता है और एक क्या होगा आपका वेस्ट पैसिफिक ओशियन होगा। तो मरियाना ट्रेंच है क्या? सर मरियाना ट्रेंच समुद्र के अंदर पाया जाने वाला सबसे गहरा गहरा हमारा एक जगह है मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में पाया जाएगा। आप अगर देखोगे तो सर आप मान लो कि ये पूरा आपका समुद्र का एरिया है, आप देखोगे सर ये पूरा हमारा पैसिफिक ओशियन है। ये मान लो कि सर ये हमारा पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, और पैसिफिक ओशियन देखोगे यानी कि इस रीजन में यू विल फाउंड कि सर पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और यहां पर जो आपको पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, तो पैसिफिक ओशियन के सतह पे जाइएगा, तो पैसिफिक ओशियन के सतह पे आपको यहां पर दिखेगा एक लैंड एरिया दिखेगा, जमीन का भाग भी दिखेगा। पैसिफिक ओशियन के एकदम नीचे सतह पे आपको जमीन का भाग दिखेगा। इसी जमीन के भाग पे दिखेगा एक यहां पर एक पतला सा एक ऐसे करके यहां पर एक ट्रेंच है, एक गैप है। इसी देखोगे ये हमारा ऊपर में क्या है? सर ऊपर में पड़ेगा हमारा पैसिफिक ओशियन, ये होगा हमारा पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन के जस्ट नीचे जो जमीन का सतह है उसके नीचे में एक आपको ट्रेंच दिखेगा। इसी ट्रेंच को आप क्या बोलोगे? इसी को आप बोलते हो मरियाना ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है एक पतला सा सरीके सा एक गड्ढा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो मरियाना ट्रेंच है, इस मरियाना ट्रेंच की लंबाई कितनी है? इस मरियाना ट्रेंच की लंबाई आती है 11 किलोमीटर, ठीक है। जो पूरे विश्व का सबसे गहरा जगह, पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा जगह मरियाना ट्रेंच। लोकेशन पैसिफिक ओशियन, मैंने आपको समझाया भी है, क्योंकि क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा 15-20 क्वेश्चन को ही करने में। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देते चल रहा हूं कि सर मरियाना ट्रेंच का लोकेशन क्या है। सर दिस विल बी इन द पैसिफिक ओशियन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अगले क्वेश्चन में आएंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICARI? देखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड यूनिट। पूरे भारत के एरिया में एग्रीकल्चर के लिए जो भी बॉडी वर्क करती है उसका नाम है ICAR। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर हेडक्वार्टर विल बी इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पाया जाएगा। पूछा गया द मेन स्ट्रीम रिवर ऑफ गंगा इज लोकेटेड। गंगा इज कॉल्ड, गंगा नदी की सबसे मुख्य धारा वाली नदी कौन है? देखोगे आपको ये पता भी होगा कि गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। एक नदी का नाम होगा अलकनंदा और एक नदी का नाम होगा भागीरथी। मैंने पहले भी वीडियोस में आपको ये कराया है, जो मेरे पहले PYQ के वीडियोस हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो मैंने आपको पूरी के पूरी गंगा नदी का भाव समझाया है, ठीक है। अब गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा नदी का ओरिजिन कहाँ से है? देखेंगे अगर आप, सर अलकनंदा का ओरिजिन होता है एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम होगा सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर है, ये कहां पर है? सर ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का ओरिजिन होगा। भागीरथी के बारे में बात करोगे, भागीरथी नदी का ओरिजिन कहां है? तो सर उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर मिलेगा, इस ग्लेशियर का नाम होगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर ये कहां है? सर उत्तराखंड में। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी का ओरिजिन किसी न किसी ग्लेशियर से। पूछा गया है कि गंगा नदी की मुख्य यानी कि मुख्य धारा वाली नदी कौन? देखिए मुख्य धारा का मतलब क्या? सबसे ज्यादा पानी कंटेन करने वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी की लंबाई होती है 195 किलोमीटर और भागीरथी नदी की लंबाई होती है 205 किलोमीटर। सर इसकी लंबाई ज्यादा है, इसके अंदर पानी का क्वांटिटी ज्यादा होगा, इसीलिए आंसर विल बी और अलकनंदा होगा नहीं, सुरासरी होगी नहीं, मंदाकिनी होगी नहीं, आंसर विल बी और भागीरथी। बाय द वे मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को जहां मिलती है उसी जगह को आप क्या बोलते हो? उसी जगह को आप बोलते हो रुद्रप्रयाग, ठीक है। पूरे भारत में 5 प्रयाग है, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। आप कुछ पांचों प्रयाग को याद रखना है। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी को जहां मिलेगी उसको आप क्या बोलोगे? रुद्रप्रयाग। और एक नंद प्रयाग है जहां पर नंदाकिनी नदी का मिलन होगा।
सो आंसर विल बी योर भागीरथी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट्स दी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करने वाला लाइन कौन होगा? सर दुरंद लाइन होगा, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट करेगा. पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट करने वाला लाइन का नाम होगा दुरंद लाइन. ठीक है, देखिएगा दुरंद लाइन 1890s के टाइम पे खींचा गया था. 1890 का जो दशक था उस टाइम पे दुरंद लाइन खींचा गया था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बॉर्डर लाइन बनेगा. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर्स द बॉर्डर विद बांग्लादेश. भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करेंगे? सर देखो आंसर तो होता है इसका 5, टोटल 5 राज्य हैं. जैसे कि देखोगे एक राज्य होगा असम, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. एक होगा असम सर, एक राज्य होगा आपका मेघालय, उसके बाद देखिएगा एक राज्य होगा मिजोरम, एक राज्य होगा हमारा वेस्ट बंगाल, और एक और राज्य होगा जिसका आंसर आप मुझे बताओगे. मैं हिंट देता हूं, इसका नाम शुरू होता है टीआर, पता लग ही गया होगा, त्रिपुरा है. चलिए मत बताओ आप, मैंने बता दिया. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे. साथ में आप ये भी याद रखोगे, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है. सर कितने किलोमीटर का? 4097 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करेगा. एग्जैक्ट बात करोगे तो 4096.5 किलोमीटर होता है. आप इसके अप्रॉक्स में 4097 किलोमीटर यानी कि 4096 और 4097 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश. इंडिया से सबसे अधिक है. ठीक है, तो बांग्लादेश वैसे भी न्यूज़ में याद रखिएगा. बांग्लादेश पे मैंने एक वीडियो बनाया है बांग्लादेश के बारे में. हमने उस वीडियो में वो सारे फैक्ट्स को पढ़ा है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. प्लीज डू चेक दैट वीडियो. यू विल गेट टू नो दैट वीडियो विल बी फैंटास्टिकली डील विद दी फैक्ट्स ऑफ बांग्लादेश एवरीवन. बाय लाइक बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी है, पूरे विश्व का सबसे लंबा बीच है वहां पर. ईच एंड एवरी पॉइंट्स अबाउट बांग्लादेश आई मेंशन इन दैट particular video everyone. Okay, coming to the next question, which of the following is not the goal of green revolution. कौन सा है इनमें से, कौन सा है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का गोल नहीं है? सर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया कब? सर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960 में. हरित क्रांति जिसको आप बोलते हो 1960 में आया. सर हरित क्रांति में क्या था? HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी वाले क्रॉप को यूज करना है. अगर आप हाई यील्ड वैरायटी वाले क्रॉप को यूज करोगे सर, जो क्रॉप का जो ग्रेन है वो बहुत ज्यादा और अच्छे से ग्रो होगा. सर ये तो था. इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी ये भी था. फर्टिलाइजर को भी यूज करना था क्योंकि हाई HY के साथ हम लोग फर्टिलाइजर भी यूज करते थे. कौन सा नहीं था? याद रखेंगे आंसर विल बी एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन. सो दिस वाज नॉट द ऑप्शन. जितने भी रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिएगा, येलो रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, हर एक रिवॉल्यूशन को आप पढ़ेंगे जरूर, इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग कमीशन के अंदर पढ़ना है, प्लानिंग कमीशन के अंदर पढ़ेगा आप, महत्वपूर्ण होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. मैकमोहन लाइन इज अ लाइन दैट सेपरेट्स विच स्टेट ऑफ चाइना विथ इंडिया. देखिएगा जम्मू कश्मीर नहीं होगा, उत्तराखंड तो होगा नहीं, सिक्किम होगा नहीं. सिक्किम के साथ हमारा तिब्बत का बॉर्डर लगता है. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देखिएगा ये हमारा सिक्किम का राज्य होगा. नॉर्थ ईस्ट इंडिया बना रहा हूं मैं आपके लिए. ये हमारा होगा सर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप. यहां पर देखेंगे ये हमारे कुछ राज्य होंगे. यहाँ से ये हमारा मेघालय होगा और ये सिक्किम तक जाकर के इसे हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे. ये नीचे आके साउथ इंडिया बनाएगा और ये लाइन ऊपर की ओर जाकर के आपका नॉर्थ इंडिया बनाएगा. इसी में आप यहाँ पर देखोगे इस रीजन में, यहाँ से अगर आप एक रेखा खींचते हो सर, यहाँ से एक रेखा खींचेगा, इस रेखा को आपको कुछ यहाँ तक मैच करना है. सर ये वाला एक राज्य होगा आपका अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे एक राज्य पड़ता है नागालैंड का. नागालैंड के जस्ट नीचे आएगा सर इस रीजन में, तो सर इस रीजन में एक राज्य पड़ेगा मणिपुर का. ये होगा मिजोरम, ये होगा आपका त्रिपुरा, ये होगा आपका मेघालय, और बीच में क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा असम. ठीक है, तो आंसर क्या बचा है हमारे पास? अरुणाचल प्रदेश विल बी द आंसर. यहाँ पर पड़ेगा चाइना, यहाँ पर पड़ता है म्यांमार. सर चाइना. ठीक है, यानी कि जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और चाइना के बीच को, इंडिया और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश के राज्य को सेपरेट करेगा. आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश. Moving to the next question. I hope you are finding these lectures or these discussion quite fruitful, quite lucrative. थोड़ा भी अगर आपको help मिल रहा होगा, please let me know. Is this video is very much fruitful? Should I change anything or should I improvise to some areas? No, I don't think so. I don't think so for any kind of improvisation. But if you feel, please let me know in the comment section, everyone. Okay. Now coming to the next question. In which of the following continent is the Sahara Desert? बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है.
सहारा डेजर्ट कहाँ है सर? अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। और जो सहारा डेजर्ट होगा ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सहारा डेजर्ट अगर पूरे विश्व का सबसे गर्म डेजर्ट है सर, इसका एरिया है कितना? याद रखिएगा, सहारा डेजर्ट का एरिया करीब करीब 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये जो एरिया होगा ये पूरे विश्व का 8% है, 8% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया। वर्ल्ड्स टोटल एरिया, पूरे विश्व का जो एरिया है उसका 8% एरिया सहारा डेजर्ट का है। और अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में है तो अफ्रीका का देश का 31% कवर करता है, 31% ऑफ अफ्रीका। यानी कि सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है तो पूरे अफ्रीका का जितना एरिया उसका 31% एरिया में सहारा डेजर्ट है। और पूरे विश्व का जितना एरिया उसका 8% एरिया क्या है हमारा? सहारा डेजर्ट का है, जिसकी एरिया कितना होगा? 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आंसर विल बी अफ्रीका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। According to the 2011 सेंसस, द नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया इन मिलियंस। सर लिटरेट्स इन इंडिया मिलियन में देखोगे सर, आंसर विल बी योर अप्रॉक्स 763.5 मिलियन। ये लिटरेसी रेट हमारा सेंसस का क्वेश्चन है। आप सेंसस को पढ़ोगे तो लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, क्या क्या बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी जरा याद रखेंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग HYB सीड, जो मैंने बताया हाई यील्ड वैरायटी, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। विथ ग्रीन रिवॉल्यूशन, सर ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने गेहूं के लिए यानी कि वीट के लिए हाई यील्ड वैरायटी का सीड को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली से मुंबई यानी कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से साउथ में चले जाओ चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। सर ये एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर आप देखोगे ये एक एरिया, इसको आप क्या बोलोगे? सर ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल का शेप बनेगा। पूछा गया है कि क्या बोलोगे आप इसको? इसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा दिल्ली नॉर्थ इंडिया में टॉप पे, मुंबई देखिएगा हमारा वेस्टर्न पार्ट गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र में, और देखिएगा यहाँ पर हमारा चेन्नई हो जाएगा नीचे के एरिया में, और यहाँ पर क्या है हमारा? कोलकाता, यहाँ पर कोलकाता वेस्ट बंगाल के एरिया में। तो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनता है। सो आंसर विल बी योर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अगले क्वेश्चन में आएगा तो पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज। कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों इमेजिनरी लाइंस, तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं? लेट मी टेल यू हियर एवरीवन। आते हैं फिर से हम कुछ अपने मैप पे। मैं आपको कुछ मैप समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप को जानते होंगे तो ज़रा वर्ल्ड के मैप को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखिएगा सर, ये दिस इज गोइंग टू बी दी मैप ऑफ अफ्रीका। ये हमारा कुछ अफ्रीका का मैप होगा, और देखिएगा कि सर ये जो हमारा अफ्रीका का मैप है, ये हमारा अफ्रीका का सर मैप जाएगा कुछ ऐसा। ये हमारा यूएई का पोर्शन होगा, और यूएई के बाद यहाँ पर है हमारा सर इंडिया। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से फिर वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, और इसके बाद यहाँ से हमारा चाइना का देश, चाइना देश का एरिया शुरू होता है। इस पॉइंट में अगर बात करेंगे सर, इस रीजन से इस लाइन को आप ऊपर लेके जाओगे सर, ये वाला रीजन हो जाता है हमारा यूरोप का, ये हमारा यूरोप चला जाएगा। अगर बात करोगे सर ये क्या होगा इस रीजन में, तो सर ये होगा हमारा अफ्रीका का क्षेत्र। अफ्रीका के जस्ट ऊपर क्या होगा सर? अफ्रीका के जस्ट ऊपर पड़ता है यूरोप। दिस व्हाट वी हैव यूएई, ये हमारा प्यारा भारत, एंड दिस रीजन में हियर यू विल फाउंड दी चाइना, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया विल बी देयर। पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस कॉन्टिनेंट से पास करेगा? तो याद रखेंगे सबसे पहले तीनों रेखाओं में से कौन सा रेखा जो भारत से पास करता है? सर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा अगर भारत के गुजरात के रीजन से पास करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सर कर्क रेखा पूरे पृथ्वी पर ड्रॉ है, तो सर ये वाला जो रेखा होगा वो अफ्रीका से ही पास करेगा। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो अफ्रीका से पास करता है। नीचे में आओगे सर, जो इक्वेटर का रेखा है ना सर, इक्वेटर का जो लाइन होगा वो भी यहाँ अफ्रीका से कुछ ऐसे पास करेगा। ये इक्वेटर का जो लाइन होगा, इक्वेटर का लाइन भी अफ्रीका से पास करता है, और इस रीजन को अगर आप डिवाइड करोगे सर ये बन जाता है हमारा साउथ अफ्रीका। दिस विल बी आवर साउथ अफ्रीका।
तो साउथ अफ्रीका के रीजन में देखोगे ये अफ्रीका है, यहाँ पर इंडियन ओशियन, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन। साउथ अफ्रीका के रीजन में आपको एक आइलैंड मिलेगा, इस आइलैंड को आप क्या बोलते हो? इस आइलैंड का नाम होता है मेडागास्कर आइलैंड, इसको आप मेडागास्कर आइलैंड के नाम से जानोगे। इसके जस्ट नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर आइलैंड से होते हुए क्रॉस करता है। इसको आप क्या बोलोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, इक्वेटर को विषुवत रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो आप याद रखोगे अफ्रीका एकमात्र कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व का, आउट ऑफ दिस 7 कॉन्टिनेंट अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द इमेजिनरी लाइंस दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करेगा। ठीक है, आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। सो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। बैक टू द क्वेश्चन, आंसर क्या होगा सर? आंसर विल बी अफ्रीका। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अगला क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? सर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ना सर ये हरियाणा में है। अब हरियाणा का तो ऑप्शन है ही नहीं सर, हरियाणा का ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं, करनाल तो है अपना। अपना करनाल भी कहाँ पड़ता है? अपना करनाल भी तो हरियाणा में है, पास में पड़ता है, दिल्ली के जस्ट बाजू में पड़ता है, ये पहुंच जाएंगे आप जल्दी। करनाल में हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का लोकेशन है। आंसर विल बी और करनाल, सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, द बाउंड्री लाइन दैट सेपरेट इंडिया और पाकिस्तान, बच्चों वाली क्वेश्चन पूछ रहा है भाई सीजीएल, पूछ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन क्या होगा? सर रेड क्लिफ, ये तो अपने को पता ही है, रेड क्लिफ लाइन 1947 में ड्रॉ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर ऑफ दिस सेशन। द शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इन इंडिया इज, पेनिनसुलर का पठार। सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा कि पेनिनसुलर क्या होता है और पठार क्या होता है। ऑन द बोर्ड देखिएगा, एक शब्द समझिएगा, ज्योग्राफी में आपको एक शब्द मिलता है पेनिनसुलर, ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होता है प्रायद्वीपीय। इसको आप क्या बोलोगे? प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर एरिया, यानी कि इसको आप प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से जानते हो। सर प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता क्या है? देखोगे अगर आप बात करो इंडिया के बारे में तो सर ये हमारा है दक्षिणी भारत, ये है हमारा सर साउथ इंडिया, ये हमारा साउथ इंडिया का एरिया पड़ेगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र होगा क्या? देखोगे आपको ये पॉइंट पता भी है, ये दक्षिणी भारत है, यहाँ पर क्या पड़ेगा सर? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, पानी है, यहाँ पर अरेबियन सी है, पानी है, और इंडिया के नीचे क्या पड़ेगा? इंडियन ओशन, यहाँ भी पानी है। देखोगे पेनिनसुलर क्षेत्र होता क्या है? तो जमीन का ऐसा भाग, जमीन का एक ऐसा भाग, जमीन का एक ऐसा भाग जो कम से कम 3 तरफ से पानी से घिरा होगा, यानी कि ऐसा जमीन का एरिया होगा, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा होगा, जमीन का एक ऐसा भाग होगा जो कम से कम 2 नहीं, कम से कम 3 साइड से पानी से घिरा हो। ऐसे जमीन के एरिया को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जमीनी भाग को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन या फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्वेश्चन में पूछा है कि सर द शेप, हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, पेनिनसुलर प्लेटू का जो पठार है, इसका आकार क्या होगा? आप अगर इसके आकार के बारे में निकालोगे तो हम जरा शेप को निकालते हैं। सर ये हमें देखिएगा एक लाइन हमें यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। गिव मी अ सेकंड। एक लाइन क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, और एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देखोगे कि सर ये एक ट्राइंगल का शेप लेता है, ये एक ट्राइंगल का आकार ले लेगा। दिस विल फॉर्म अ ट्राइंगल। तो देखिएगा जो हमारा इंडिया का, भारत का जो पेनिनसुलर क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसका आकार क्या होगा सर? इसका आकार होगा हमारा ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय आकार होगा, ट्रायंगुलर शेप होगा। ठीक है, चलिए वी हैव डन विद टुडेज सेशन एवरीवन। और ये स्लाइड आपके लिए है, अगली वाली जो स्लाइड आती है ना वो हमेशा आपके लिए आती है। ये तो हमने कर लिया। अच्छा 21, अच्छा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन द डिकेड्स ऑफ, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ? सर ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है हमारा 1960 में। 1960 में भारत के अंदर हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। और भी है क्या? नहीं, ये वाला स्लाइड आपके लिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू फिट योर नॉलेज, दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प इन योर प्रिपरेशन। और देखेंगे अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, इफ यू फाउंड दिस सेशन टू बी लिटिल बिट ऑफ लुक्रेटिव, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and please do let me know for any kind of suggestion in the comment section. What should I come up with the next video? Please let me know. आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक, ज्योग्राफी में आपको कौन सा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी में कौन सा एरिया जो आपको थोड़ा कमजोर है, जो आपको फिर से पढ़ना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए मैं एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ओके एवरीवन,
सो विद दिस थैंक यू फॉर द क्लास एवरीवन, वी विल मीट सून वेरी फास्ट, ओके। बहुत ही जल्द हम लोग अगले वीडियोस में मिलेंगे और अगले वीडियोस में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एवरीवन, थैंक यू फॉर द क्लास।